हर काम में सफलता कैसे हासिल हो, इस पर विचार करते हैं। हर काम जब आप होश के साथ करने लगेंगे तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं, समझो मिल गई। होश क्या है, इसको ठीक से समझ लेते हैं। होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं तो होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है जो भोजन करने में बाधा डाले। जैसे मैं कहूं कि भोजन करें और दौड़ें, तो दोनों में से एक ही हो सकता है, या भोजन या दौड़ना। या फिर मैं ये कहूं आप दफ्तर जाएं और सोएं, तो दोनों में से एक ही काम हो पाएगा, या तो आप दफ्तर जा पाएंगे या फिर सो पाएंगे। होश कोई प्रतियोगी प्रक्रिया नहीं है। भोजन कर सकते हैं होश रखते हुए या फिर बेहोशी में। होश भोजन करते समय बाधा न डालेगा। होश का सिर्फ अर्थ इतना ही है कि भोजन करते समय मन कहीं और ना जाए, भोजन करने में ही हो। मन कहीं और चला जाए तो भोजन बेहोश हो जाएगा। आप भोजन कर रहे हैं और मन दफ्तर चला गया, तो शरीर भोजन की टेबल पर और आपका मन दफ्तर में। तो ना तो दफ्तर में है आप, क्योंकि वहां पर तो है ही नहीं आप, और भोजन की टेबल पे रही नहीं आप, क्योंकि वहां आपका मन नहीं रहा। तो वह जो भोजन कर रहे हैं वो बेहोश है, क्योंकि वह आपके बिना ही हो रहा है। इस बेहोशी को तोड़ने की ही प्रक्रिया है होश। भोजन करते समय मन भोजन में ही हो, कहीं और ना जाए। सारा जमाना जैसे मिट गया, ये छोटा सा काम भोजन करना रह गया। पूरी चेतना, पूरी कॉन्शियसनेस इसके सामने है। एक कौर भी आप बनाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, चबाते हैं, यह सारा काम होश पूर्वक हो रहा है। आपका सारा ध्यान भोजन करने में ही है। इस फर्क को आप ठीक से समझें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भोजन करते समय राम राम जपें, तो यह दो क्रियाएं हो जाएंगी। राम नाम जपेंगे तो भोजन पर से ध्यान हटेगा। भोजन करेंगे, भोजन ध्यान से करेंगे तो राम नाम पर से ध्यान हटेगा। मैं आपको कहीं और ध्यान ले जाने को कह ही नहीं रहा। जो आप कर रहे हैं उसी को ध्यान बना लें। इससे आपके किसी भी काम में बाधा ना पड़ेगी, सहयोग ही मिलेगा। क्योंकि जितना ध्यान पूर्वक काम किया जाता है उतना कुशल हो जाता है। काम की कुशलता ध्यान पर निर्भर है। अगर आप अपने दफ्तर में ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप वह काम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, तो आपकी कुशलता बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, काम की मात्रा बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि आप थकेंगे भी नहीं, आपकी शक्ति बचेगी, और आप दफ्तर से वापस लौटेंगे एकदम ऐसे ताज़ा होकर लौटेंगे। क्योंकि जब शरीर कुछ करता है और मन कुछ और करता है तो तनाव पैदा होता है। उसी तनाव का नाम है थकान। आप होते हैं दफ्तर में, मन होता है सिनेमा घर में। आप होते हैं सिनेमा में, मन होता है घर पर। मन और शरीर के बीच में यह जो फासला है वही तनाव है। वही तनाव आपको थकाता है और वही आपको तोड़ता है। जब आप जहां होते हैं वहीं पर मन होता है तो देखें आप कितने ताज़ा होते हैं। जैसे कि आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप हमेशा कोई खेल खेलने के बाद ताज़ा होकर लौटते हैं। खेल में शक्ति लगती है, लेकिन खेल के बाद आप ताज़ा होकर लौटते हैं। बड़ी उल्टी सी बात मालूम पड़ती है। आप क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर बगीचे में बच्चों के साथ दौड़ ही रहे हों, इसमें शक्ति का व्यय हो रहा है, लेकिन इस दौड़ने के बाद आप जब घर लौटेंगे एकदम ताज़ा होकर लौटेंगे। और यही खेल अगर आपको काम की तरह करना पड़ जाए तो आप देखें आप कितनी जल्दी थकेंगे। काम और खेल में सिर्फ एक यही फर्क है कि खेल में पूरा ध्यान वहीं मौजूद होता है और काम में पूरा ध्यान वहीं मौजूद नहीं होता। इसीलिए अगर आप किसी को नौकरी पर खेलने के लिए काम पर रख लें
तो वह खेलने के बाद, वह आदमी खेलने के बाद थक कर जाएगा, क्योंकि वह तो खेल खेल ही नहीं रहा था, वह तो आपका काम कर रहा था। और जो होशियार है वह अपने काम को ही खेल बना लेता है। खेल का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं इतने ध्यान, इतनी तल्लीनता, इतने आनंद से डूब के करें कि उस करने के बाहर कोई संसार ना बचे। आप इस करने के बाद ज्यादा ताकतवर, ज्यादा सशक्त, ज्यादा खुश लौटेंगे और आपकी कुशलता बढ़ जाएगी। जो भी हम ध्यान से करते हैं उसकी कुशलता बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ध्यान का अर्थ समझते हैं जैसे कि जोर जबरदस्ती से की गई एकाग्रता, तो फिर देखें आप थक जाएंगे। और अगर आप जबरदस्ती खींचकर अपने मन को किसी काम पर लगाते हैं तो आप थक जाएंगे। तब तो यह ध्यान भी एक काम जैसा हो जाएगा। जो भी जबरदस्ती से किया जाता है वह काम ही हो जाता है। ध्यान को भी आनंद समझें, इसको भी बेचैनी ना बनाएं। यह सिर्फ आपके लिए एक बोझ बनकर ना रह जाए। ध्यान पूर्वक ही काम करना है, ये समझ लें आप। इसको चेष्टा या प्रयत्न का बोझ ना दें, इसको हल्के हल्के विकसित होने दें, इसको सहारा दें। जब भी ख्याल आ जाए होशपूर्वक करने लगे। भूल जाएं तो चिंता ना करें, जब ख्याल आ जाए फिर होशपूर्वक करने लगे। अगर आपने तय किया कि आपने अपना काम होशपूर्वक करना है तो आप कर पाएं, ऐसा नहीं है। वर्षों लग जाएंगे, क्षण भर भी होश रखना मुश्किल है। तय करेंगे कि होशपूर्वक चलूंगा, 2 कदम नहीं उठा पाएंगे कि होश कहीं और कदम कहीं। होश कहीं और चल जाएगा और कदम कहीं और चलने लगेंगे। उससे चिंतित ना हो, पश्चाताप ना करें। लाखों लाखों जीवन की आदत है बेहोशी की, इसलिए दुख या दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमने ही तो साधा है इस बेहोशी को। इसलिए किससे शिकायत करने जाएं और परेशान होने से कुछ हल होता नहीं है। जैसे ही ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे थे, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, आनंद पूर्वक फिर ध्यान को ले आए। इसको पश्चाताप ना बनाएं, इससे मन में दुखी ना हो, इससे पीड़ित ना हो, इससे ऐसा ना समझें कि अपने से ना होगा, ऐसा ना समझें कि मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे होने वाला नहीं है। होता होगा बुद्ध से, महावीर से, कृष्ण से, अपने बस की बात नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। बुद्ध ने भी जब शुरू किया होगा ऐसा ही हुआ होगा। कोई भी शुरू करता है तो ऐसा ही होता है। बुद्ध इस यात्रा का अंत है। प्रारंभ में वह भी आप जैसे ही थे। अंत आपको दिखाई पड़ता है, प्रारंभ का आपको कुछ पता नहीं है। प्रारंभ में सभी के पैर डगमगाते हैं। छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वह आपको देख ले चलता हुआ और सोचे कि यह अपने से ना होगा तो वह तो कभी चल ही नहीं पाएगा। आप भी तो ऐसे ही चले थे, आपने भी ऐसे ही कदम उठाए थे और गिरे थे और फिर उठे थे और चले थे। 2 कदम उठाने के बाद बच्चा फिर चारों हाथ पैरों से चलने लगता है, यह सोच के कि भाई अब अपनी बस की बात नहीं। यह भूल ही जाता है कि 2 कदम से चलना था। फिर चारों हाथ पैरों से घिसटने लगता है। ठीक ऐसे ही बेहोशी को तोड़ने में भी होगा। 2 कदम आप होश में चलेंगे कि फिर 4 हाथ पैरों से बेहोशी में चलने लगेंगे। जैसे ही होश आ जाए फिर खड़े हो जाएं, 2 पैरों से चलने लगे। चिंता मत करें कि इसके बीच में होश क्यों या फिर कहां खो गया था। इस चिंता में समय और शक्ति खराब ना करें। तत्काल होश को फिर साधने लगे। अगर 24 घंटे में 24 क्षण भी होश सध जाए तो आप बुद्ध हो जाएंगे। इतना ही काफी है, इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा की आशा भी ना रखें, अपेक्षा भी ना करें। 24 घंटों में 24 क्षणों में भी अगर होश आ जाए और होश सध जाए तो बहुत है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी और जो बच्चा आज सोच रहा है कि 2 पैरों से चलना मुश्किल है, वह 2 पैरों से चलेगा और फिर एक दिन दौड़ेगा भी।
कोई कोशिश, कोई प्रयास नहीं रह जाएगा। तो यह ध्यान रखें कि ध्यान को काम नहीं बना लेना है। नहीं तो बहुत सारे धार्मिक लोग ध्यान को ऐसा काम बना लेते हैं कि जैसे उनके सर पर पत्थर रखा है, उसी की वजह से उन्हें फिर क्रोध आता है। बस ये सोच ले, समझ ले, जो भी काम करना है होश पूर्वक करना है, ध्यान के साथ करना है। ऐसा करना है कि वह खेल बन जाए और काम रहे ही ना। फिर देखें सफलता कैसे आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।